राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब भाई और अमीर घमंडी बहन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थे, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता और फिर जो उसे खर्चा जो उसका पूरा नहीं होता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसका घर खर्च नहीं चल पाता था। यह तो और वह अलग से भी मजदूरी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन जितना कमाता उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। उस दिन वे उसके बच्चे भूखे ही सो जाते। जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बहुत ही नित्य कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाया करती और वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भोलेनाथ की पूजा पाठ करती। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा वह श्रद्धा और विश्वास था उसका। श्रद्धा और विश्वास होने के कारण अपनी गरीबी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो वह पूजा पाठ करना नहीं भूलती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे बहुत संस्कारी थे और वह थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी उसे अपने अमीर होने पर बड़ा ही घमंड था। वह बहुत ही घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण वह अपने भाई से रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था मेरा भाई मेरे बराबरी का नहीं है और वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अगर वह उनसे मिलेगी तो उसमें उसकी बेइज्जती होगी। सब कहेंगे कि देखो इसके मायके वाले कितने गरीब हैं। एक बार बहन की ननंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसने उसे नहीं बुलाया था। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारी बहन ने तो बुलावा तो भेजा ही नहीं है और ना ही कोई आमंत्रण ना आया है। हमें निमंत्रित किया गया हो तो इस पर उसके पति ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बहन ने निमंत्रण भेजा है और मुझे उसका निमंत्रण मिला है। तुम्हें मैं बताना भूल गया था, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर और अपनी क्षमता के अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन की ससुराल के लिए ही वह पैदल चल पड़ा। जब वह अपनी बहन की ससुराल में पहुंचा तो उस समय उसकी किसी की भी नज़र उस पर नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में नहीं बुलाया, फिर भी यह आ गया है। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी दीदी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बता कि मेरे भाई का भेष कैसा है
और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने बहुत ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं और जगह जगह से वे कपड़े घिसे हुए हैं। उनमें उसने जो अपने हाथ में एक थैला भी ले रखा है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यही सोचता रहा कि बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं की कदर नहीं समझी और ना ही उसको समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक भी नहीं पूछा और ना ही उसको बैठने के लिए कहा और यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं और भैया भाभी भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आ गए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। कम से कम तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल तो करना चाहिए था। तब भाई कहने लगा कि बहन मेरी तुमसे मिलने को बड़ा दिल था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होंगी। बहन कहने लगी कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। और यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले गई और उस कमरे में उसे बंद कर दिया और कहने लगी, जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा भाई पैदल आया था, भूखा प्यासा थका हारा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे बंद कमरे में उसे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया और भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से चल दिया। और वह समझ गया था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा रोता हुआ और अपने मन में जो पछताता हुआ 2 दिन का भूखा प्यासा था, उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भूख प्यास के कारण उसमें कमजोरी आ गई और भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते जाते उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता, फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में पहुंच गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी और उसने अब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले महादेव और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, यह तो बेचारा बेहोश हो गया है। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी कितनी पूजा करती है और हमारी पूजा के बिना तो बेचारी भोजन भी नहीं करती। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना यह तड़प रहा है, ऐसे तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसकी मदद कौन करेगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया
और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा। तब वह बूढ़ी मैया कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोली कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। एक तो जब किसी ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखी तो वह जो भावनाओं में बह गया। तब वह माता पार्वती से कहने लगा, माता, अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे बन सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने अपनी सारी आप बीती उस बूढ़ी मैया को सुना दी और वह रोने लगा और कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी और बच्चे जब मुझसे पूछेंगे कि आप तो बुआ के यहाँ शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगा, क्या अपनी पत्नी को बोलूँगा। यह सोच सोच कर ही मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी मैया ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूरी हमारे साथ चलो, वहाँ पर हमारा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ मैया, यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में ककड़ी और तरबूज तोड़कर भर लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसकी राह देख रहे थे। भागकर उसके पास आ गए। उसके बच्चे सोचने लगे, जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने जरूर हमारे लिए अच्छे ही उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर कर बैठ गए। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा, जो भी दिया है वह सब थैले में रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई कि ननंद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। उसने अपने भाई का दुख जरूर उसकी बहन से देखा नहीं गया होगा। उसने गरीब भाई को देखा होगा तो इसलिए ननंद ने इतना ज़्यादा दे दिया कि मेरे भाई की कुछ मदद हो जाएगी। तब वह तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है, तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। जब उसका पति घर आया तो वह उससे कहने लगी, अजी सुनते हो, यह दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर सकपका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू बर्फी जैसी चीज़ें मिलती हैं, तुम यह खीरे तरबूज ककड़ी कहाँ से लाए हो। तो वह कहने लगा, ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा ही नहीं है। तब वह उसकी पत्नी बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है, इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता को ही दूर कर दिया। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफ़ी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। भाई ने लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसके मन में हमेशा यही रहा कि हम ननंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं।
उधर उसकी ननद तो अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से गया है तो उसकी कैसी हालत होगी, वह ठीक ठाक घर पहुँचा है या नहीं, उससे तो उसे कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर अपने पति पर जोर देने लगी और कहने लगी, जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है और तुम्हें उन्होंने दरिद्रता से बाहर निकाल दिया, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए उसके मायके ले आओ। हर किसी का दिल अपने मायके आने का करता है, वह भी कुछ दिन बेचारी अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफ़ी पैसे थे, वह भी अच्छे कपड़े पहनकर बन ठन कर बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और सब लेकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी दीदी, तुम्हारा भाई आया है। तब वह फिर घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो वह किस भेष में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफ़ी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और मैं दरवाजे पर आती हूँ और मेरा भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले आई और उसका बड़ा आदर सत्कार करने लगी। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने सब अपने मन में रखा, बोला कुछ नहीं। फिर वह अपनी बहन से बोला, बहन, तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है, कुछ दिन के लिए तुझे वह मायके बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आई तो उसने अपने भाई के घर परिवार और उसकी शान और शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तब उसकी भाभी उसको बहुत आदर सत्कार करती है उसका, और उसकी बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसकी भाभी को तो यही लगता है कि वह अपनी ननंद की वजह से ही उनके दिन फिर गए हैं और वे अमीर और पैसे वाले हो गए हैं और उनके दुख के दिन अब बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननंद को ही देती थी। वह तो मन में सोचती थी कि मेरी इस ननंद ने हमारी कितनी मदद की है, इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी ननंद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीबी में पड़े रहते। यह सोचकर वह अपनी ननंद की हर मुँह मांगी मुराद पूरी करती है। जो भी उसकी ननंद कहती है वही उसे दिलाती है। उसकी ननंद कहती है, मुझे यह साड़ी खरीदनी है, तो वह उसे दिला देती है। उसकी ननंद की हर फरमाइश वह पूरी करने की कोशिश करती है। उसकी भाभी उसे वही दिलवा देती है और बहुत खुश होती है कि चलो, मैं अपनी ननंद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननंद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूती बनवाना चाहता हूँ। तो वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा कि भैया, एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है, मैं बना दूंगा। मोची ने कहा, लेकिन भैया, बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। तो उसने कहा, ठीक है, और वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन, 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो, तब तक जूती भी बनकर आ जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत ही मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी।
उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर वह बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती है तो उस जूती में से आवाज़ आती है, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी, यह जूती क्या बोल रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसका पति कहने लगा, यह तो जूती है, जैसी मौची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे भी नहीं पता। बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब वह बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है, और वह उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती पहन ली। जैसे ही वह चलती जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को ही घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, और इतना कुछ होने के बाद भी मेरे भैया भाभी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस तरह की बातों को लेकर बहुत पछतावा होने लगा। वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी कि सुनिए जी, ज़रूर कोई बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब उसका पति बोला, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा। वह बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। तो वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या रहस्य है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननंद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा, और उसके बाद मेरी बहन के भांजे की बहू ने कमरा खोला था। मैं वहाँ से निकल भागा, और वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी, गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई क्यों ना हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा तो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। तभी एक बूढ़ी माई और एक साधु बाबा वहाँ आए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी सारी कहानी सुनी। तो मैंने उनसे जब कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा, तब उस बूढ़ी मैया ने कहा कि मेरा बगीचा पास में ही है, तुम बगीचे में से अपने थैले में तरबूज और ककड़ी भर ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर लाया था। उस बूढ़ी मैया और साधु बाबा के कारण ही आज हमारी हालत गरीबों से अमीरी में बदल गई है। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननंद की वजह से हम पैसे वाले हो गए हैं। वह बूढ़ी मैया और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले, अवश्य ही वे भगवान शंकर और माता पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने ही हमें, उनकी ही हम पर कृपा हुई है, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई मैल मत रखना, मेरी बहन से कोई गिला शिकवा मत रखना। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही तो पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा ना रखती, तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता और तब शायद हम पर
भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी नहीं होती। किसी ना किसी रूप में यह सब तो मेरी बहन से ही जुड़ा है, उसी की वजह से ही तो हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव मत करना यह महसूस ना हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया है। उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी अपनी सोच है, हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएगी तब भी वह जो कहेगी हम उसे वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत बढ़ गया और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उनको समझ आ गया, मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, कभी भी संकट की घड़ी आए, अपने रिश्तेदार मुंह मोड़ लें तो उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना। वह सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।